एपिसोड के स्टार्टिंग में साकामोटो और उसकी वाइफ उनके बेटी के क्लास में होते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। उन्होंने दुकान को साओतांग और सिन के भरोसे छोड़ के रखा था, पर दुकान में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। सिन साओतांग को डांटता है क्योंकि साओतांग ने उसका एप्रॉन पहना था। साओतांग मन में सोचती है कि सिन कभी कभार बच्चे की तरह हरकतें करता है और इस बात पे सिन गुस्सा हो जाता है और साओतांग को कोसता है। तभी हेसुके वहाँ आ जाता है और उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है। साओतांग गुस्से में सिन को माइंड रीड करने वाला परवर्ट बोलती है और कहती है कि वो सिन के साथ अनकंफर्टेबल फील करती है। सिन को ये सुन बुरा लगता है और सॉरी बोल के दुकान से चला जाता है। थोड़ी देर बाद साओतांग काउंटर सीट पर बैठकर सोच रही थी कि सिन बुरा तो नहीं मान गया। तभी कुछ लोग हैजमेट सूट पहन के दुकान में आते हैं और साओतांग को सिन समझ लेते हैं क्योंकि उसके एप्रॉन में सिन का नाम लिखा था। वो लोग साओतांग को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपर्स सिन को एक सब्जेक्ट बोलते हैं जो 11 साल पहले गायब हो गया था। वो लोग एक लैब में बच्चों पर सुपरनेचुरल पावर्स के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सिन उस बैच का इकलौता सक्सेस था। किडनैपर्स साओतांग को सिन समझ उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी साओतांग एक किडनैपर को ड्रॉप किक देती है और बोलती है कि सिन बेवकूफ हो सकता है मगर वो तुम लोगों से कई गुना अच्छा है। किडनैपर्स साओतांग से उसका नाम पूछते हैं और साओतांग का नाम सुन चौंक जाते हैं। सीन चेंज होता है सिन पे जो दुकान में वापस आ रहा था। दुकान पहुंच के वो देखता है कि नीचे ग्लास टूटी गिरी है और साओतांग कहीं नहीं है। पीछे से साकामोटो आता है उसकी फैमिली के साथ। सिन साकामोटो को सब कुछ बोल के सॉरी बोलता है। साकामोटो सिन को साओतांग का लोकेशन बताता है तो सिन पूछता है कि उसको ये कैसे पता चला, तो साकामोटो बताता है कि उनके नेम टैग पे जीपीएस ट्रैकर लगा है। उधर किडनैपर्स पैनिक हो रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत इंसान को उठा लिया। तभी सिन और साकामोटो बाइक में उड़ के आते हैं और उनसे साओतांग को वापस मांगते हैं। साओतांग सिन का नाम बोलती है तो किडनैपर्स को पता चल जाता है कि बाइक में रियल सिन भी है। एक दूसरे वैन से 3 किडनैपर्स निकलते हैं बाइक पे बैठ के, जिन्हें एक एक कर साकामोटो और सिन इजीली गिरा देते हैं। सिन साओतांग के वैन पे कूद जाता है और किडनैपर्स का लीडर उनके ड्राइवर को लड़ने भेजता है जिसका नाम सेबा है। सेबा अचानक गायब हो जाता है और सिन को मार के दूसरे कार में गिरा देता है। फिर साकामोटो के बाइक में कूद के उसके हाथ को पकड़ लेता है पर वो साकामोटो को हिला भी नहीं पाता। साकामोटो सेबा का गला पकड़ लेता है तो सेबा बाइक के पेट्रोल टंकी को स्लाइस कर देता है और बाइक जल के ब्लास्ट हो जाता है। सेबा वापस अपने वैन में कूद जाता है। उसका लीडर उससे पूछता है कि क्या उसने सिन को पकड़ा। सेबा बोलता है उप्स, वो तो सिन के बारे में भूल ही गया। इधर साकामोटो और सिन बिना बाइक के उन्हें चेज नहीं कर पाए। साकामोटो सिन से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो सिन बोलता है कि ये लोग एक अनऑथराइज्ड रिसर्च फैसिलिटी के लैब मेंबर्स हैं और सिन भी इसी फैसिलिटी में बड़ा हुआ था। सिन बोलता है कि वो लोग अजीब थे पर ऐसे खतरनाक लोग नहीं थे और सोचता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया। सीन चेंज होता है और सिन साकामोटो को लैब के लोकेशन पे लेके जाता है। वो दोनों मिलके अंदर जाते हैं। अंदर से ये एक बड़ा म्यूजियम था और लैब एकदम नीचे बेसमेंट में था। वो दोनों वहाँ डायनासोर मास्क खरीद लेते हैं ताकि अपना चेहरा छुपा पाए। सीन शिफ्ट होता है किडनैपर के लीडर पे जिसका नाम तानाका है। तानाका सेबा के साथ साओतांग को लैब में लेके जाता है। तभी एक आदमी जो रेनडियर का मास्क पहन के रखा था उससे पूछता है कि क्या साओतांग सही में सिन है और तानाका को धमकी देता है कि झूठ बोलने से नतीजा अच्छा नहीं होगा। सेबा रेनडियर मास्क वाले बंदे को बॉस बुलाता है और उसको कहता है कि साओतांग सिन नहीं है पर उसको रियल सिन का लोकेशन पता है। नेक्स्ट सीन में साओतांग और तानाका दोनों को बांध के ये लोग अंदर लेके जाते हैं। रेनडियर सेबा को बोलता है कि उनको सिन किसी भी हाल में चाहिए। इस तरफ सिन लैब का दरवाजा खोलने का ट्राई कर रहा था और कामयाब हो जाता है। उनके सामने एक लिफ्ट आता है जिसमें एक पासवर्ड चाहिए था। सिन एक गलत पासवर्ड देता है और सिस्टम अलार्म बजा देता है। तभी 2 बियर स्टैचूज के मुंह से राइफल निकलता है और उन पे फायर कर देता है। दोनों बुलेट्स को डॉज कर लेते हैं। फिर साकामोटो ब्राउन बियर को एक नी देता है और सिन व्हाइट बियर पे एक स्पीयर फेंकता है। सिस्टम डिफेंस का फेज 2 एक्टिवेट करता है और एक टी-रेक्स का स्केलेटन जाग जाता है। टी-रेक्स अपना टेल स्विंग करता है जिसको दोनों जैसे तैसे डॉज करते हैं। सिन टी-रेक्स के मुंह के अंदर कुछ देखता है और साकामोटो को उस पे एम करने बोलता है। साकामोटो टी-रेक्स पे जंप करके उसके मुंह पे एम लगाता है और एक इलेक्ट्रिक बुलेट शूट करता है। तभी सिस्टम टी-रेक्स का मैक्सिमम लेवल एक्टिवेट कर देता है। अब टी-रेक्स पहले से कई गुना फास्ट हो चुका था और साकामोटो पे बैक टू बैक अटैक कर देता है। साकामोटो डॉज कर अपने गन से एम लेता है और टी-रेक्स उसके गन के टुकड़े कर देता है। साकामोटो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से ही उस मशीन को तोड़ देता है। फिर कूद के एक फ्लाइंग किक देता है और टी-रेक्स के टुकड़े हो जाते हैं। सीन ये देख एस्टोनिश्ड हो जाता है। पूरा बिल्डिंग कांप रहा था। नीचे साइंटिस्ट घबरा जाते हैं। एक हैजमेट
हैजमेट सूट वाला बंदा उन साइंटिस्ट को वापस काम पे लगने बोलता है और एक साइंटिस्ट जिसका नाम इशिकावा है वो बोलता है कि उन लोगों को 3 दिन से सोने नहीं मिला। वो हैजमेट सूट वाला बंदा इशिकावा को धक्का दे देता है और उस पे गन पॉइंट कर देता है। वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी साकामोटो उसका गन पकड़ लेता है और सिन उसका सर पकड़ उसको सुला देता है। सिन उन लोगों को लॉन्ग टाइम नो सी बोलता है और पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो इशिकावा बोलता है कि उन लोगों को एक असासिन ग्रुप ने कब्जा करके रखा है और उनका डायरेक्टर सबसे नीचे फ्लोर में लॉक्ड है। अपेरेंटली 1 साल पहले एक असासिन ग्रुप ने आके इस लैब को कब्जा कर लिया था। उनके बॉस का नाम है कासिमा और वो लोग इन साइंटिस्ट से नए वेपन्स बनाने के लिए कहते हैं। इशिकावा सिन और साउतांग को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं क्योंकि असासिन का बॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और उसको देख सब मिलके सिन और साकामोटो को लॉकर में छुपा देते हैं। नीचे जेल में तानाका और साउतांग को दिखाते हैं। साउतांग एक पत्थर से गेट को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी पीछे से इस लैब का डायरेक्टर बुलाता है जो चेन से बंधा हुआ था और उनको बोलता है कि क्या वो लोग उसके साथ मिलके जेल को तोड़ के निकलना चाहेंगे। ऊपर फ्लोर में जो बंदा जस्ट आया था उसका नाम होरीगुची है। वो इशिकावा से पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। इशिकावा बोलता है वहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो होरीगुची इशिकावा का पेन लेके उसके हाथ में घोंप देता है। वो पीछे मुड़ के बाकी साइंटिस्ट से बोलता है सच बताने के लिए। तभी सिन बाहर निकल जाता है बट साकामोटो लॉकर में फंस गया था। होरीगुची सिन से पूछता है कि वो कौन है और क्या वो उसको रोकने आया है। फिर वो सिन को अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है। वो अचानक सिन के पीछे पहुंच के उसके गले में एक सिरिंज लगा देता है। फिर वो अपने हाथ पे लगे एक स्विच को दबाता है जो सिन के ब्रेन सिग्नल्स के साथ खिलवाड़ करता है और सिन अच्छे से कुछ बोल नहीं पाता। तभी साकामोटो आता है और एक जोर से पंच मारता है। होरीगुची का वहीं गुड नाइट हो जाता है। साकामोटो का फेस लॉकर की वजह से रेक्टेंगल हो चुका था एंड साकामोटो और सिन रेडी होते हैं राउंड 2 के लिए। लास्ट में उसरागी और सिशिबा को म्यूजियम के बाहर दिखाया जाता है जो लैब में इन्वेस्टिगेट करने आए थे। और इसी के साथ दी एंड। गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो हम यहाँ फुल डिमोटिवेट हो चुके हैं। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।